बैंक वहां पर सक्रिय था। अब बिल्कुल देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये 2024 में ही इसका भांडाफोड़ हुआ है। ये मामला 2004 से चला आ रहा है। और आपके जहन में याद होगा कि एक रंजीत डॉन हुआ करता था बिहार में। उसे कहा जाता था कि वो डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री है। कितने हाँ। हजार उसने डॉक्टर बना दिए। और वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, कभी पेट में कैंची छोड़ देते हैं, कभी अंतड़ियों को काट देते हैं, कभी टीबी की बीमारी में किसी और बीमारी की इलाज कर देते हैं। तो ये डॉक्टरों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा। लेकिन देखिए कि वो सफेदपोश बन गया, वो नेता बन गया। उसके बाद देखिए कि उसी का शागिर्द है ये, जिस संजीव मुखिया की हम बार बार बात कर रहे हैं, उसने ये सारा गुण अपने गुरु यानी रंजीत डॉन से सीखा। उसके बाद जो अतुल वत्स की बात हो रही है, अंशुल वत्स की बात हो रही है, ये सारे जो हैं उसी के शागिर्द हैं। अगर उस समय इन पर कठोर कार्रवाई हुई होती, अगर एक्शन लिया गया रहता, तो दोबारा ये हिमाकत नहीं करते। लेकिन कुछ लोग सफेद पोश बन गए हैं, लेकिन धंधा वही पुराना है। उनके चेले चपाटी ये सारी चीजों को कर रहे हैं और समाज में भी बड़ा सर ऊंचा करके चल रहे हैं। तो जब तक कठोर एक्शन नहीं होगा, जब तक इन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक जो बड़े जो मगरमच्छ हैं, जो बड़े माफिया हैं, उन पर कठोर एक्शन नहीं होगा, तब तक ये ऐसी परीक्षाएं जो हैं वो हमेशा संदेह के घेरे में रहेंगे। आज नीट परीक्षा में लीक हुआ है, कल बीपीएससी परीक्षा लीक होगी, परसों दूसरी परीक्षा लीक होगी। और कहना कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा कि आने वाले समय में अगर यूपीएससी की परीक्षा में सेंधमारी हो जाती है, तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जो नेक्सस है सॉल्वर गैंग का, जो उसने पैठ बना ली है, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम जगहों पर इनके लोग बैठे हुए हैं, इनके आका बैठे हुए हैं, इन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि हम हर साल साल दर साल जो प्रश्न है वो लीक होता है, परीक्षाएं लीक होती हैं, और इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? गरीब छात्रों को भुगतना पड़ता है। जो पैसे वाले हैं, जो रसूख वाले हैं, वो कानूनन तौर पर भी वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि उन्हें जमानत मिल जाती है। वो ज्यादा देर जेल में नहीं रहते हैं, ज्यादा दिनों तक नहीं रहते हैं, यानी पावर का डॉक्टर बन गलत जाते इस्तेमाल हैं होता है। लेकिन रितेश, अब क्योंकि 3 मुख्य किरदारों का आपने जिक्र किया है, कैसे हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, कैसे वो पटना तक पहुंचा, हमारे दर्शकों को जरा आप समझाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक बार मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। 4 मई की रात 11 बजे अचानक मुझे एक मैसेज आता है कि नीट प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो सकता है। इस बाबत मैंने पटना के जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात की। उन्होंने तब कहा कि नहीं, ये किसी भी एग्जाम के पहले अफवाह होता है। लेकिन हमारी नजर इस पर थी और हमने भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सारी चीजों की छानबीन की। लेकिन बाद में यही सारी चीजें निकलकर सामने आई। तब भी एनटीए की तरफ से कहा गया कि नहीं, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। उसके बाद हजारीबाग कनेक्शन, तभी इंडिया न्यूज वो पहला चैनल है जिसने सबसे पहले 5 मई को बताया था कि इसका हजारीबाग कनेक्शन है। हजारीबाग के इस स्कूल में इतने सारे बच्चों को रोका गया है, बुकलेट की भी बात आई। और उसके बाद देखिए कि कितने शातिर हैं कि जो सॉल्वर गैंग के लोग हैं उनकी पहुंच इतनी तक है कि रिजल्ट 10 दिन पहले ही उन्होंने प्रकाशित करा लिया। रिजल्ट एन इलेक्शन के दिन, जिस दिन सारे लोग जान रहे थे कि सारी मीडिया, सारे जो लोग हैं उनका ध्यान चुनाव परिणाम पर होगा, लिहाजा नीट के रिजल्ट पर कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन इंडिया न्यूज, वो चैनल, आज पूरे देश के इंडिया न्यूज को सराहना मिल रही है कि इंडिया न्यूज ने पॉलिटिकल खबरों को भी दिखाया, लेकिन प्रमुखता दी छात्रों की आवाज को, प्रमुखता दी छात्रों के हक हुकूक को। और उस दिन भी हमारे चैनल ने काफी प्रमुखता से यह खबर दिखाई कि नीट के रिजल्ट में धांधली हुई है। और देखिए कि धीरे धीरे जैसे ही इंडिया न्यूज पेपर लीक हुआ है, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने बताया था अंकित शुक्ला, क्योंकि ये जो नई याचिका कोर्ट में पहुंची है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ओएमआर शीट में हेराफेरी करने में एनटीए के अधिकारियों की भी संलिप्तता है। ये अलग तरह की याचिका पहुंची है, ईडी की कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि बिना एनटीए के अधिकारियों की संलिप्तता के इतना बड़ा कुप्रबंधन और इतना बड़ा अनियमितता हो ही नहीं सकता है। इसलिए एनटीए के अधिकारियों की भूमिका एकदम ये हो सकती है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर ये जो नियामक कमेटी है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये छात्रों के भविष्य को बचाए और ऐसे इस प्रकार से जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, कुप्रबंधन की घटनाएं हैं, उनको होने से रोके। मान्य शर्मा, ये जो इतना बड़ा धब्बा लगा है एनटीए पर, ये कैसे धुलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से इन्होंने हर बार जब ऑनलाइन मोड से यूजीसी नेट का पेपर होता था, इन्होंने ऑफलाइन मोड को कंडक्ट कराया,
यही सबसे बड़ा इशारा था कि ये बहुत बड़ा एक एजुकेशन स्कैम के ऊपर ये सीधे पॉइंट करता है। देखिए, सबसे पहले तो एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो साल में 15 एग्जाम कंडक्ट कराती है और उसमें से हम देख रहे हैं लगातार एग्जाम लीक होते जा रहे हैं, टेम्पररी पोस्टपोन होते जा रहे हैं। छात्रों को जो कुछ हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, किन्हीं का टाइम निकल जाता है, तो बहुत ज्यादा ये बहुत सिस्टम की खराबी है। तो एनटीए पे जल्द से जल्द बड़ी कानूनी कार्रवाई हो, एनटीए को बर्खास्त किया जाए। और जैसे ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी पेपर में धांधली सामने आती चाहे 1% भी, तो तुरंत उसका रीएग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे। जैसे हम देखते हैं आए दिन छात्र आत्महत्या कर लेते हैं, तो छात्रों के मेंटल स्टेटस को भी समझना चाहिए और जल्द से जल्द एक कड़ा फैसला इसके ऊपर लेना चाहिए। लेकिन एनटीए को तुरंत बर्खास्त करने की बहुत आवश्यकता। बिल्कुल, बहुत टफ ये परीक्षा होती है और बहुत कठिन संघर्ष और मेहनत के बाद इस परीक्षा को जो छात्र हैं वो पार कर पाते हैं। प्रोफेसर नेहा, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि छात्रों की मेहनत को देखते हुए थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ती जाए। क्या कार्रवाई इस मामले पर होनी चाहिए ताकि एनटीए की जो इमेज इस वक्त खराब हो चुकी है, जो धूमिल हो चुकी है, उस पर फिर से भरोसा कायम हो सके? सबसे पहले तो एनटीए को अपने एग्जाम करने के तरीके में बदलाव लाने चाहिए, जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमन डिपेंडेंसी है। जब मशीन आ सकती है, जब एआई आ सकता है, आज हम एआई के युग में रह रहे हैं, तो क्यों ना हम क्वेश्चन से ही दूर हो जाए, पर डायरेक्टली ऑन क्वेश्चंस मेक इट जस्ट दैट बहुत क्वेश्चंस बनाइए जो डीप हो ही नहीं सकते। जहां जहां पर भी बहुत ज्यादा ह्यूमन डिपेंडेंसीज हैं, जहां पर लीकेज हो सकती है, वो उन सब जगह आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेकर आइए और उसको एक सही ढंग से चलाइए। सो मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज्यादा हो सके एनटीए को करना चाहिए, और जहां जहां पर भी लीक होने के चांसेस होते हैं वो वहां से निकलें, और तभी जाके एक क्रेडिबिलिटी वापस आ पाएगी। नहीं तो आज हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन बनते वक्त लीक होगा, क्वेश्चन बनाने वाला किसी को लीक करके देगा, या डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर कुछ लीकेज हो जाएगी। बिल्कुल, सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि अंकित शुक्ला, हम देख रहे हैं कि 9 दिन में 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई। जी बिल्कुल, सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से नीट के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा 18 को होती है, उसके बाद वो परीक्षा रद्द कर दी जाती है। सीएसईआर नेट की परीक्षा के साथ भी यही होता है। तो इससे क्या है कि देश भर के विद्यार्थियों के अंदर एक गहरा आक्रोश है, और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से, अपने इस पूरे करियर को लेकर वो चिंतित है, और एनटीए जैसी परीक्षा एजेंसियों के पूरे इस रवैये पर उनकी जो नाराजगी है वो बिल्कुल जायज है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी संस्थाओं को समय समय पर वो मूल्यांकन के लिए, उनकी आंतरिक जांच के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाए। और ये जो अभी नेहा जी ने बात कही ह्यूमन रिसोर्स को लेकर, इस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि एनटीए के कौन से अधिकारी या ऐसी परीक्षा एजेंसियों के कौन से लोग हैं जो पेपर लीक कराने में, या कोई एक्सपर्ट्स कमेटी है जो पेपर लीक कराती है। यानी इस पूरे तंत्र को समझने की आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। और ये जो जांच समिति है, मुझे लगता है वो इस मामले में पूरी ठीक तरीके से इसका मूल्यांकन करेगी। मान्य शर्मा, लास्ट कमेंट आपसे, क्या मांग है आप लोगों की? जल्द से जल्द एनटीए की बर्खास्ती होनी चाहिए, उससे बड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको री एग्जामिनेशन उनका होना चाहिए। छात्रों की आवाज को मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को सुनना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नीट जो विवाद है वो सड़क से संसद तक पहुंच गया है, और अब इस मामले में ये मांग की जा रही है कि ईडी के जरिए कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका पहुंची है। ओएमआर शीट में भी हेराफेरी के साथ साथ एनटीए के अधिकारियों की भी संलिप्तता का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में जो तमाम आरोप लग रहे हैं, एनटीए की जो इमेज खराब हुई है उसे किस तरह से ठीक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार है कि नीट परीक्षा को लेकर क्या फैसला सुनाया जाएगा। हर अपडेट सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।